आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा महाद्वीप पहले वर्ल्ड के मैप पर कहाँ पर है। तो आप ईस्ट की तरफ देखोगे, अगर यूरोप को देखेंगे तो ईस्ट की तरफ आपको एशिया मिलेगा। अगर साउथ की तरफ देखोगे तो आपको अफ्रीका मिलेगा। अगर वेस्ट की तरफ देखोगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। तो ये पोजीशन है किसकी, यूरोप की वर्ल्ड मैप पर। अब ये देखते हैं कि यूरोप और जो हमारा अफ्रीका है, इसके बीच में जो ये पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करता है उसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं। और यूरोप जो है इसके अगर वेस्ट में आप देखते हैं तो वेस्ट में मिलेगा आपको अटलांटिक ओशियंस। और अगर ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक उरेल माउंटेन रेंज दिखेगी जो आपको एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगर आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो आपको आर्टिक ओशियन मिलेगा। और जो एशिया जो है हमारा ज्यादातर पोर्शन जो आता है यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर एक कैस्पियन सी है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो यहाँ पर इस दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर एक कैस्पियन सी है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो ये तो पोजीशन थी कि कहाँ इसके अगल बगल में कौन सा देश है, कौन सी ओशियंस हैं। और यूरोप के आपके वेस्ट में एक और देखोगे तो आपको एक ग्रीनलैंड मिलेगा। ये ग्रीनलैंड जो डेनमार्क में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि जो हमारा यूरोप है उसके ओशियंस सी कौन कौन सी हैं। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये आपका कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के इधर की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा एशिया। और ये जो इधर वाला पोर्शन है कैस्पियन सी के इधर, ये है अपना यूरोप। ये यूरोप है। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये आपका है मेडिटेरेनियन सी जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप के इधर देखोगे यानी वेस्ट की तरफ तो आपको मिलेगा क्या, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीन आइलैंड मिलेगा जो डेनमार्क में है। और यहाँ पर जो ये वाला जो है यहाँ पर यूरेल माउंटेन रेंज भी है जो हमारा किसकी तरफ है। अगर यूरोप को देखेंगे, यूरोप के जो ईस्ट में देखेंगे तो यूरेल माउंटेन है। और ये आपका कैस्पियन सी है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो अब देखते हैं यूरोप में कौन कौन सी और सी है। तो ये पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका व्हाइट सी और ये है आपका ब्लैक सी। यानी व्हाइट सी भी यूरोप में है, ब्लैक सी भी यूरोप में है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये है आपका गुल्फ ऑफ बोथीना जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। और ये है बाल्टिक सी, उसके नीचे ही जस्ट बाल्टिक सी है। और अगर आप देखें स्पेन और फ्रांस को देखें, ये आपका स्पेन है और ये आपका फ्रांस है। तो इन दोनों के बीच में बे ऑफ बिस्के बनता है। तो ये जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ब्लैक सी, व्हाइट सी, बाल्टिक सी, गुल्फ ऑफ बोथीना, बे ऑफ बिस्के, ये कहाँ पर और किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है आपका आर्टिक ओशियन है, इधर आपका अटलांटिक है, नीचे आपका मेडिटेरियन है और इधर यूरल माउंटेन है। और इधर एशिया की तरफ देखेंगे तो कैस्पियन सी है। तो ये जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये थी आपकी कौन सी सी कहाँ पर है और ओशियंस कहाँ पर है। तो अब देखते हैं कि जो यूरोप है हमारा उसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एलबरस जिसकी हाइट है 5642 मीटर। अब लोवेस्ट पॉइंट को देखते हैं तो लोवेस्ट पॉइंट जो हमारा यूरोप का है
वो है कैस्पियन सी, जिसकी हाइट है समुद्र तल से नीचे की तरफ देखा जाए तो -28 मीटर। अब हम अगर स्ट्रेट की बात करते हैं कि यूरोप में कौन सा स्ट्रेट है और कौन फेमस है जो, तो यूरोप में जो फेमस स्ट्रेट है वह स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के। तो अगर यूरोप में बात करें कि सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है, तो होती है वीट्स, यानी गेहूं की खेती सबसे ज्यादा यूरोप में होती है। यूरोप में जर्मनी है, जर्मनी में एक रूहर जगह है जहां पर कोयले का बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा भंडार जो है रूहर में है। कहाँ, और रूहर कहां पर है? जर्मनी में, जो कोयले का बहुत ही ज्यादा बड़ा भंडार है। यानी दी रूहर इज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कोल फील्ड इन यूरोप। यूरोप की कौन सी कंट्री में है रूहर? जर्मनी में। अब बात करते हैं बाल्कान स्टेट की। बाल्कान स्टेट दरअसल एक 9 कंट्री जो यूरोप की है उनको मिलाकर एक बाल्कान नाम स्टेट नाम दे दिया गया है, जिसमें आता है आपका सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया एंड कोसोवो। तो ये जो 9 कंट्री हैं, इन 9 कंट्रियों को मिला के एक नाम दिया गया है बाल्कन स्टेट। बाल्कन स्टेट की तरह ही एक और स्टेट का नाम दिया गया है जो 3 कंट्रियों को का ग्रुप है, उसको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। तो ये क्या है बाल्टिक स्टेट? ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? एस्टोनिया, लिथुनिया एंड लाटविया। यानी एस्टोनिया, लिथुनिया एंड लाटविया, ये 3 कंट्रियों को मिला के क्या बोला जाता है? बाल्टिक स्टेट। अब बात करते हैं डॉगर बैंक। जो यूरोप है, यूरोप के जो आसपास जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है जो पानी का, उसमें बहुत ही ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। उस रीजन को बोलते हैं डॉगर बैंक, जो कहां पर है? यूरोप में। यूरोप का एक देश है फिनलैंड, जिसको लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स बोला जाता है। जैसे किताबों में पढ़ा होगा कि यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम एक देश नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड को बोला जाता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थर्न आयरलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ऐसी ग्रेट ब्रिटेन भी जो है एक देश का नाम नहीं, ये असल में 3 देशों का नाम मतलब 3 देशों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन में कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम यूरोप में यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो होता है आपका यूके में। ऐसी अगर फ्रांस की बात करें तो जो फ्रांस जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप है, यूरोप की तीसरे सबसे बड़ी कंट्री है। अगर हम वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी आपकी रोम में है, जो यूरोप का एक देश है। अगर हम इटली की बात करें तो इटली जो है दुनिया का सबसे छोटा एरिया के मामले में भी है और पॉपुलेशन के मामले, यानी दुनिया की सबसे कम पॉपुलेशन इटली देश में है और उसका एरिया भी सबसे कम है। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अगर देखा जाए तो सारे पॉइंट कवर करता है एग्जाम के लिए, जो यूरोप के बारे में था।